गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र के तृतीय पाद से हमको क्या प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था कि गायत्री के प्रथम पाद से पापों से निवृत्ति होती है हमारी, और द्वितीय पाद से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। आइए अब जानेंगे तृतीय पाद के द्वारा हमको प्राप्त होती है सद्गुणों की वृद्धि। गायत्री के तीसरे पद यानी भर्गो देवस्य धीमहि में दिव्य गुणों को धारण करने के लिए कहा गया है। बहुमूल्य आभूषण, वाहन, साधन आदि के द्वारा साधारण लोग अपने को गौरवान्वित समझते हैं, लेकिन गायत्री साधकों के लिए ऐसा नहीं है। गायत्री साधकों की शोभा, उनकी महिमा, उनकी बढ़ाई सद्गुणों से सुसज्जित होने में होती है। धन से जीवन की उपयोगी वस्तुएं खरीदी जाती हैं। धन की उपयोगिता इतनी ही है कि उससे हमारी अन्न वस्त्र आदि की आवश्यकताएं पूरी हो सके। अन्न वस्त्र आदि की आवश्यकता एक सीमा तक ही होती हैं और वे उचित मात्रा में धन उपार्जन करने पर आसानी से पूरी हो जाती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से कमा सकता है। फिर भी देखा जाता है कि लोग अधिक कमाने और जोड़ने की धुन में बेतरह से लगे हुए रहते हैं। जिनके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी धन मौजूद है, वे भी सब काम छोड़कर दिन और रात अधिक धन कमाने में लगे हुए हैं। उनके समय का सारा भाग इसी उधेड़-बुन में चला जाता है। धन की शक्ति बहुत सीमित होती है, उससे शरीर का निर्वाह करने वाली चीजें हम खरीद सकते हैं, लेकिन अत्यधिक जमा किया हुआ धन किसी काम का नहीं होता, सब जहां का तहां पड़ा रह जाता है। जिन उत्तराधिकारियों के लिए, जिन बच्चों के लिए हम उसे छोड़कर जाते हैं, वे मुफ्त के माल से अय्याशी करते हैं और उसे बारूद की तरह फूंक कर तमाशा देखते हैं। मुफ्त में मिली हुई पैतृक संपत्ति बच्चों को निकम्मा, आलसी, व्यसनी और फिजूल खर्ची बना देती है। इसीलिए संतान के लाभ के लिए जोड़ा गया धन उसकी हानि ही करता है। कितने ही लड़के उस मुफ्त के माल पर लड़ मरते हैं। धनी व्यक्ति दूसरों की आंखों में सुखी दिखते हैं, पर अपने आप में वे काफी चिंतित और परेशान रहते हैं। इतनी सारी कठिनाइयों को जानते हुए भी लोग जैसे भी बने वैसे धन कमाने के लिए तत्परता से जुड़े हुए रहते हैं। इसका कारण ये है कि धन को प्रतिष्ठा के साथ जोड़ दिया गया है। जिसके पास धन है उसे बड़ा आदमी, महापुरुष, आदरणीय समझा जाने लगा है। पूर्व काल में जिसके पास धन, विद्या, चरित्र, त्याग आदि दैवी संपदाएं थी, उसका सबसे अधिक आदर होता था। मध्य युग में पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, शक्ति की प्रतिष्ठा रही है। जो जितना शक्ति संपन्न था उसकी उतनी ही प्रतिष्ठा होती थी, लेकिन आज धन की प्रतिष्ठा है। चाहे कोई मनुष्य मूर्ख हो, दुष्चरित्र हो, दुर्बल हो, कायर हो, पर यदि उसके पास धन है तो लोग उसके प्रति आदर प्रकट करेंगे, उसे मान देंगे। उसकी हाँ में हाँ मिलाने में अनेक लोग तैयार हो जाएंगे। धन की उपयोगिता है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, पर उसको मनुष्य की महानता का चिन्ह समझना भारी भूल है। इस कुबुद्धि से ग्रसित होकर आज सारी मनुष्य जाति दुख पा रही है। भारतीय धर्मशास्त्रों में परिग्रह को सदा से हेय माना जाता रहा है। विद्या और बल के पश्चात धन को तीसरे दर्जे की शक्ति माना है। उस तीसरे दर्जे की चीज को जब पहले दर्जे का सम्मान दिया गया तो उसका दुष्परिणाम होना ही चाहिए था। गायत्री रूपी सद्बुद्धि द्वारा हम इस कुबुद्धि का परिमार्जन कर सकते हैं। तीसरे पद यानी भर्गो देवस्य धीमहि की शिक्षा हमारे लिए ये है कि हम दिव्य शक्तियों को धारण करें, दिव्य गुणों को बढ़ाएं, दैवी संपत्तियों का संचय करें। हम धन के आधार पर नहीं, वरन सद्विचारों और सत्कार्यों के आधार पर किसी का सम्मान करें। हम अपना बड़प्पन अपने सद्गुणों से तौलें और दूसरों को बड़ा तभी माने जब उनमें उच्च आदर्श, श्रेष्ठ चरित्र और लोक सेवा के तत्व समुचित मात्रा में देखे जाएं।
हमें धनपतियों का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें उन्हें अपना नेता, पथ प्रदर्शक एवं आदर्श माने जो गुणों की दृष्टि से, दैवी संपदाओं की दृष्टि से संपन्न हो। जब ये मान्यता बढ़ेगी और ये समझा जाने लगेगा कि धन की उपयोगिता शरीर निर्वाह मात्र के लिए है और उसका मनुष्य की प्रतिष्ठा से कोई संबंध नहीं है, तो निश्चय ही आज जो धन के पीछे पागल दौड़ रहे हैं वो पागल दौड़ बंद हो जाएगी और लोगों का ध्यान उस विचार और उन कार्यों की ओर मुड़ेगा जो वास्तव में प्रतिष्ठा के योग्य हैं। गायत्री के तृतीय चरण का मानव जाति के लिए ये संदेश है कि वस्तुओं को उतना ही महत्व दिया जाए जितनी की उनकी उपयोगिता है। सबसे ज्यादा ध्यान गुणों और विशेषताओं की ओर होना चाहिए, धन की नहीं, गुणों की पूजा होनी चाहिए। जब इस प्रकार की मनोवृत्ति बनेगी तो वस्तुओं के संचय के लिए लोग पागल नहीं होंगे और एक दूसरे को नौच खाना छोड़ देंगे और दिव्य सद्गुणों के द्वारा एक दूसरे की सेवा सहायता करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौजन्यता, उदारता का व्यवहार करते हुए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगेंगे। गायत्री का तीसरा चरण हमारी आर्थिक कठिनाइयों को सुलझा देता है, क्योंकि साधक की समझ में ये बात भली प्रकार से आ जाती है कि धन केवल सांसारिक सुविधाएं दे सकता है, मनुष्य की आंतरिक एवं वास्तविक सुख शांति से उसका कोई संबंध नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने के पश्चात वो धन को अनावश्यक महत्व देना छोड़कर गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तब उसे दिन रात धन की हाय हाय नहीं रहती। साधारण प्रयत्न से काम चला उपार्जन करके मित व्ययता के साथ अपना गुजारा करता है और प्रसन्न रहता है। धन को जोड़ने की या अनावश्यक मात्रा में बढ़ने चलने की हवस में पड़कर मनुष्य अपने जीवन की अन्य दिशाओं का विकास करना भूल जाता है। उन्नति और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि किसी भी एक बात पर मस्तिष्क का सारा ध्यान एवं समय का सारा भाग लगा दिया जाए। स्वास्थ्य, ज्ञान वृद्धि, मनोरंजन, परमार्थ आदि के लिए भी धन की भांति ही इच्छा, बुद्धि, श्रम और समय को लगाया जाना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हम सद्बुद्धि की कृपा से सर्वांगीण उन्नति का महत्व और धन की शक्ति की सीमित मर्यादा को भली प्रकार से समझ लें। गायत्री का प्रकाश जब हमारे मस्तिष्क में बढ़ता है तो दीनता, कंगाली, गरीबी, अभावग्रस्तता का घटना आरंभ हो जाता है और मनुष्य अपने को बेपैसे का अमीर और बेताज का बादशाह अनुभव करता है। उसे अपने कर्तव्य पर संतोष होता है। जितने साधन उपलब्ध हैं उन्हीं के अनुरूप योजना बनाकर वो संतोष का आनंद लेता है। बढ़िया कपड़े, जेवर, फैशन और विलासिता की सामग्रियों को वो बौद्धिक बचपन का प्रतीक मानकर उनको उपहासपद समझता है और सादगी की सात्विकता में अपने बड़प्पन का अनुभव करता है। सद्बुद्धि हमारी अनेक गुत्थियों को सुलझा देती है, अनेकों कष्टों की जड़ बात ही बात में काट देती है। धन संतान के लिए दुखी रहने वाले व्यक्ति जब गायत्री के तीसरे चरण पर विचार करते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। उन्हें अपनी भूल प्रतीत होती है। तब वे सोचते हैं कि इन वस्तुओं का ना होना या कम होना कुछ बुरा नहीं है। इस अभाव के कारण उन्हें अन्य दिशाओं में अपनी उन्नति करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। अनेक चिंताएं, बोझ, बुराइयों से वो बच जाता है। काम चलाऊ कमाई करने वाला व्यक्ति निश्चय ही उनकी अपेक्षा अधिक लाभ में रहता है, जो जैसे बने वैसे अंधाधुंध कमाने में, अनेक वस्तुओं के स्वामी बनने की हवस में दिन रात डूबे रहते हैं। तो ये है गायत्री के तृतीय चरण भर्गो देवस्य धीमहि की महिमा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना